प्लीज इसमें कवर फायर मत दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत देर से जुड़ा हूं। सुधांशु जी, ये बताइए कि आप लोगों की ये क्या साजिश चल रही थी? बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकालते हैं और तमंचों के बाद, और दूसरा ये डिंडी सत्याग्रह क्यों? ये डिंडी सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आप वही कर रहे हैं जो हेगड़ेवार और बीएस मंजू कर रहे थे 1923 में। ठीक है, देश को बताइए कि 100 साल पहले भी यही काम किया था, मस्जिद के सामने भड़काने का काम। आप 100 साल बाद भी यही कर रहे हैं। मस्जिद के सामने भड़काया गया। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, भड़काया गया होगा, वो तो अचानक हुआ होगा, लेकिन पत्थर भी अचानक पहुंच गए, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। पेट्रोल बम भी अचानक पहुंच गए। चतुर्वेदी, कोई अचानक नहीं हुआ, मैं सब बहुत संक्षेप में एक बात कहता हूं। बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी मिलकर पहली बात मैं कहना चाहता हूं, कट्टे तमंचे लोगों को देकर के अंसार के लिए छाती क्यों पीट रहे हो? बिना साजिश के कोई सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है सुधांशु जी, ये बताइए आप। ठीक है सुधांशु जी, साजिश आपकी है। देखिए शोएब जमाई देर से जुड़े, देखिए शोएब जमाई देर से जुड़े और नेम और शेम की बात करते करते कितनी अच्छी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने अपने मुंह से कहा एक व्यक्ति का नाम लेकर जो बकौल इनके भाजपा समर्थक है, और उस पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां को शेम कर दिया, जो कह रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शोएब जमाई ने ही उनका उत्तर दे दिया, देर में जुड़े थे शायद सुन नहीं पाए होंगे, तो हकीकत उनके मुंह से सामने आ गई। दूसरा, इस बात का जवाब न मौलाना साहब ने दिया, न कोई दे रहा है कि भाई अगर मान लिया इनके हिसाब से जो यात्रा वाले तो उकसावे के लिए हथियार लेके चल रहे थे, वो मकानों पे जो पत्थर थे वो बुत परस्ती के लिए रखे गए थे। एक ही प्रकार के पत्थर प्रचुर मात्रा में वो बुत परस्ती के लिए थे। चलिए अब मैं समाधान की बात करता हूं। जो अलका जी ने कहा उस बिंदु से एक बात लेता हूं। जब यहां पर कहा जा रहा सारी समस्या इसलिए है कि अगर सीसीटीवी प्रचुर मात्रा में होते तो समस्या नहीं थी, तो पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता दें कि कितनी मस्जिदों और मदरसों पे उन्होंने लगा रखे सीसीटीवी। मंदिरों पर भी बताएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं शोएब जमाई और मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं कि बताइए मस्जिदों में सीसीटीवी लगवाएंगे अंदर और बाहर दोनों, क्योंकि मस्जिदों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दामने रहमत की वजह से वक्त बोर्ड के अंतर्गत यह अधिकार। एक करके बोलिए, पहले सुधांशु बोलिए फिर आप बोलिए, ना हो चिल्लाइए नहीं मान्यवर। एक करके ना, चैनल पे शोएब जमाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने मौके पर एक करके बोलिए ना। शोएब जमाई होल्ड ऑन। अरे भाई आप इस चैनल पर बहुत बेपड़ी लिखी बात बोल चुके हैं, कम से कम इस समय मर्यादित व्यवहार करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मौलाना साहब और शोएब जमाई यहां कहे कि मंदिर के अंदर और बाहर जैसे सीसीटीवी लगे रहते हैं, गर्भगृह के अंदर भी लगा रहता है, मस्जिदों में गेट पर अंदर बाहर सीसीटीवी लगवाएंगे ताकि आगे से आरोप प्रत्यारोप। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, आपको जाना है, आपको जाना है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन शोएब जमाई 30 सेकंड में इसका जवाब दें। शिवम त्यागी, दौरा दुश्मन जो है, दुश्मन रहा है हमारा दौरा जमाना। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी साहब, ये कुछ तो बात है। और ये डिंडी यहां से सत्याग्रह पे क्यों नहीं बोलते, जो बीएस मंजू और यहां से हेगड़ेवार साहब ने निकाली थी 1923 में कि मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाएंगे, हुड़दंग करेंगे। ये इनके किताब में, इनके आइडियोलॉजी में ये दिक्कत है, इसलिए ये साजिश है। भाई देश को बताइए ना, क्यों नहीं बताते? 27 आइडियोलॉजी नहीं है ये डिंडी सत्याग्रह। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं अमीर जी, मैं आपके यहां पर बिल्कुल इस प्रोपेगेंडा को नहीं चलने दूंगा। हर आदमी कभी पुलिस को कोट करता है, किसी शर्मा का नाम लेके पुलिस को मान लेता है। पुलिस ने कहीं नहीं कहा कि मस्जिद पर झंडा लगाया गया या वहां नारे लगाए गए। कोई नारा नहीं लगा वहां, कोई झंडा नहीं लगा वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे सिर्फ, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुए। जैसे त्रेता युग में जय श्री राम के नारे राक्षसों से बर्दाश्त नहीं होते थे, ऐसे इनसे नहीं हुए, और इस वजह से इन्होंने लोगों को घेरा, वहां पर पत्थर मारे, वहां पर गोली मारने की कोशिश की। कोई नारा नहीं लगा वहां पर गलत, किसी मुसलमान को कोई गाली नहीं दी गई। झूठ बोल रहे हैं ये बैठकर, और अगर सच बोल रहे हैं तो वीडियो लाकर दिखाएं। और अगर सच आम आदमी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं कि वहां पर गालियां दी गई मुसलमानों को, तो प्लीज, आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया, दिखाइए कौन सी वीडियो है, दिखाइए कौन सा फोटो है, दिखाइए कहां पर झंडा लहराया गया। फालतू का प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर झूठ बोले जा रहे हैं। कोई नारा नहीं लगा गलत। आपसे जय श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता आपसे राम मंदिर बर्दाश्त नहीं होता।
आप नहीं देख पाते हैं बाबरी की जगह जहां राम मंदिर पहले था वहां है। इस वजह से आप उन सब चीजों का बदला लेने की बार बार कोशिश करते हैं। और बता दीजिए इस देश के हिंदुओं को कि आपके घर के आगे से ना निकले, क्योंकि आप तो पत्थर रख के बैठे हैं, जवाब देने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। शोएब जमाई आंसर दिस बिग क्वेश्चन। शोएब जमाई एक सवाल शोएब जमाई को दिखाइए। शोएब जमाई इत्मीनान से सवाल सुनिए। आवाज मिल रही है आपको पूरे ढंग से मेरी? शोएब जमाई आवाज मिल रही है आपको? भाई आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही, बताइए। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी आ रही, बोलिए। शोएब जमाई सवाल मेरा बड़ा सीधा है, ठीक है, उधर आपका जो आरोप है, ये पुलिस ने नहीं कहा, आपका आरोप है कि वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, उसका वीडियो सबूत आप दीजिए और सार्वजनिक करिए। पॉइंट नंबर 2, अगर नारे लगाए जा रहे थे, जो कि वहां पर नारे लगे और अचानक ही मुसलमानों को पता लगा होगा वहां पर कि नारे लग रहे हैं, तो पत्थर कहां से आया वहां पर? पेट्रोल बम छतों पर कहां से आया? क्या आप अपनी घर की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर रखते हैं सामान्य तौर पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, रखते हैं क्या? पहली बात तो सी ब्लॉक जहांगीरपुरी की जामिया मस्जिद में न सिर्फ झंडे फहराए गए बल्कि बेअदबी भी की गई और मां बहन की गालियां लगाई गई। ये इमाम साहब ने बयान दिया है और ये रिकॉर्ड में भी है। अरे एक सेकंड आप इमाम साहब को कोट कर रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस को कोट कर रहा हूं जी। मुझे किसी इमाम से ज्यादा भरोसा अपनी दिल्ली की पुलिस पर है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। अब मुझे इमाम साहब की बात झूठी नहीं लगती है। आपको इमाम, देखिए यही फर्क है, मुझे भारत के संविधान पे भरोसा है, आपको इमाम साहब पे भरोसा है। अगर ये दंगाई दंगा नहीं कर रहे थे महेश शर्मा को क्यों गिरफ्तार किया? पर्टिनेंट सवाल, अगर ये दंगाई दंगा नहीं कर रहे तो महेश शर्मा क्यों गिरफ्तार हुआ? 8 लोग जो दंगाई कर रहे हैं इमाम पे भरोसा है। तो इमाम पे भरोसा है तो सरिया नहीं है यहाँ पर। आपके इमाम पर जो भरोसा है हम उसको नहीं मानेंगे, वो इमाम हिंद नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस कहेगी, जो कानून कहेगा, जो कोर्ट कहेगा, वो माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर इमाम साहब को इतना ही सब कुछ पता है, 1000 लोग वहां पर, शुक्रिया। देखिए डिबेट यहाँ पर